on top of this edition of the news, we're getting some breaking news coming in. It seems to be like a situation between the Maharashtra government and the top cop. Now, this is the top police officer, top commissioner of police in Mumbai. A decision taken by the Mumbai police commissioner has been revoked by the Maharashtra government. Now, what I can tell you is that there seems to be total confusion. The Home Minister, in fact, in Maharashtra has come out and has said that the decision to transfer 10 DCP level officers was taken without taking either him और द चीफ मिनिस्टर इनटू अकाउंट. वी हैव अलीशा ऑन द फोन लाइन. अलीशा, पहले तो हमने एक पॉलिटिकल सिनारियो देखा था जहां पे हर आए दिन खबर आती थी कि सेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में एक रिफ्ट का सिचुएशन है, पर अभी पता चल रहा है कि शायद मुंबई पुलिस और सरकार के बीच में भी देयर इज अ रिफ्ट एंड अ डिसीजन टेकन बाय द कमिश्नर हैज बीन रिवोक्ड. इसके बारे में आप और क्या जानकारी दे सकते हैं हमको? देखिए, 3 दिन पहले यानी थर्सडे को 10 डीसीपी यानी मुंबई के 10 डीसीपी जो है उनका ट्रांसफर किया गया था. और जहां तक सूत्रों की ओर से जानकारी दी जा रही थी कि ये जो डिसीजन है वो खुद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के अंडर ये सारे डिसीजन लिए गए थे. उसके बाद हमने देखा कि उस लेटर पे जो सिग्नेचर है वो कहीं ना कहीं मुंबई सीपी के ओर से दी गई थी. पर आज यानी रविवार को जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 10 डीसीपी जिनको ट्रांसफर कर दिए गए थे अलग अलग जोन पर, अब फिर से उसी डिसीजन को रिवोक करते हुए नजर आ रहे हैं. और ये पूरे आदेश जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ओर से यानी उद्धव ठाकरे के ओर से आ रहे हैं. क्योंकि एक तरफा जो जानकारी पता चल रही है कि जो डिसीजन 3 दिन पहले यानी डीसीपी के ट्रांसफर को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को बिना कंसल्ट किए या उनकी बिना जानकारी के ये डिसीजन लिया गया था डीसीपी को ट्रांसफर करना. और कहीं ना कहीं जो नाराजगी सीएम की ओर से आते हुए दिखाई दे रही है, जिसके बाद जो डिसीजन पहले लिया गया था यानी जो डीसीपी 10 डीसीपी को जो ट्रांसफर किया गया था उसी ट्रांसफर को आज कैंसिल करके सभी डीसीपी को अभी आदेश दिए गए हैं कि उनके पुराने जोन पर जहां पर उनकी ड्यूटी थी उसी ड्यूटी को वो रिज्यूम करें. तो अब फिर से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार की जो कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब भी शिवसेना के ओर से कोई डिसीजन ली जाती है तो जाहिर सी बात है एनसीपी और कांग्रेस नाराज दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं. और अब जहाँ पर खुद एनसीपी की और जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का ये डिसीजन लिया गया था, उनके अंडर ये डिसीजन लिया गया था कि डीसीपी के मुंबई के 10 डीसीपी को ट्रांसफर किया जाए. पर कहीं ना कहीं उस पर खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज दिखाई देते हुए नजर आए, जिसके बाद उसी ऑर्डर को उन्होंने कैंसिल कर दिया. जी अलीशा, हमारे साथ बने रहिए. वी आर ऑल्सो गेटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम द होम मिनिस्टर. विल ट्राई प्लेइंग आउट दैट रिएक्शन इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ, बट अ लेटेस्ट रिएक्शन इज कमिंग इन फ्रॉम होम मिनिस्टर Anil Deshmukh on the revocation of DCPs, but it is an unprecedented step. Seldom have we seen governments in fact come out and revoke a decision taken by a top police officer. The Mumbai police chief Parambir Singh in fact had taken a decision to transfer 10 DCP level officers, and now the government has come out and has revoked that decision. What we are also getting to know is that the Home Minister has gone on record to say that neither the Chief Minister nor he were kept in the loop about it. We'll try playing out that reaction that's coming from the Home Minister. We'll try getting that reaction in exactly a few seconds from now. But Alisha continues to stay with me on the phone line. Alisha, एक backdrop दीजिए. What led to the decision? What led to this transfer? Was it routine? What led the top cop in fact to take this decision? And what are we getting to know is that is it true that the home ministry in the state of Maharashtra wasn't kept in the loop? देखिए, जो सूत्रों की ओर से जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार की ओर से ही हमने जो जिससे बात की, उन्होंने यही जानकारी दी थी कि एक तरफा कहीं ना कहीं अब जो नाराजगी बिल्कुल दिखाई देते हुए नजर आ रही है. क्योंकि पहला 10 डीसीपी के जो ट्रांसफर किए गए थे मुंबई के डीसीपी को, और उन्हें उसी को देखते हुए जो है उस पर डिस्कशन जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं दिया गया था, उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी और तुरंत ये ऑर्डर निकाला गया, जिसके बाद 10 डीसीपी के ट्रांसफर किए. पर अब जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, जब मीडिया पे या सोशल मीडिया पर जब सामने आई, तो कहीं ना कहीं पर इस पर जरूर मुख्यमंत्री ने जरूर बात की होगी. और इसके बाद अब ये डिसीजन लेना कि जो डीसीपी को जो ट्रांसफर किया है
उसको अब रिवोक किया गया है, उसको सारे कैंसिल किए गए और सारे डीसीपी को जो कि नए जोन पर जो ट्रांसफर किए गए नए जोन पर उन्होंने अपना पद संभाल भी लिया था, पर अब फिर से उनको अपने पुराने जोन पर जाकर अपना कर्तव्य संभालने की आदेश जो है दी गए। Very, very peculiar turn of events in the state of Maharashtra. 10 DCP level officers were transferred by the top cop of Mumbai, the Mumbai Police Commissioner Parambir Singh, a decision that the state government has now come out and revoked. The Home Minister has gone on record to say that neither he nor the Chief Minister were kept in the loop. Reaction from the Home Minister of Maharashtra, let's play that out. पुलिस कमिश्नर ने जो मुंबई के इंटरनल ट्रांसफर के जो आदेश निकाले थे उसको रद्द कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने जो मुंबई के इंटरनल ट्रांसफर के जो आदेश निकाले थे उसको रद्द कर दिया गया है। Very brief reaction coming in, a one-line statement of sorts from the Home Minister Anil Deshmukh, who in fact has come out and said that the decision taken by the police commissioner has been revoked. An unprecedented kind of a step taken by a state government, and we do not know what kind of message goes out to the police force, which at this point of time is braving all challenges in a city like Mumbai, which is a global COVID hotspot. The kind of message that goes out to the police when the state in fact intervenes and revokes a decision taken by the top cop. Vinod Tavade of the BJP is joining me. Mr. Tavade, thank you for joining Republic TV. Many would in fact look at this as a move which is authoritarian. There are no responses coming in from the Chief Minister, but the Home Minister in a brief statement has come out and said that the decision taken by the top cop has been revoked. What message does it send to the police force, which is now putting its life on the line when it comes and battling the COVID crisis? How would you look at this situation? I think it is very demoralizing for the police force. Such a thing has happened in the first time of Mumbai police, which has been said that next to UK police is Mumbai police. And if this type of demoralization only because of political instability, is it an ego issue or there is some money transaction? I don't know what is the fact behind this. But after Mr. Sharad Pawar Sahib and Uddhav Thackeray CM meeting, these things has happened. So it is pure political. For last 25 years and more I am in political field, I have not seen such a thing happening in Mumbai police. So it is shameful for Mumbai police, shameful for Mumbai citizens, and it is shameful for the act who have been doing this government. Right, Mr. Tavade, you've made a very, very important point here. Also, an allegation which we'll want to hear from the Chief Minister. Vinod Tavade of the BJP, thank you so much for joining us. So the BJP today has come out and has said that this is it is very demoralizing for the Mumbai police, a police force which is very professional, and very demoralizing when a decision taken by the top cop is revoked, where the Home Minister comes out and gives out a one-line statement saying that the decision taken by the top cop stands revoked. Reactions coming in from all quarters. Even the Congress has responded, questioning the move. We'll keep you ahead on that story. More breaking news coming in.